बहन मायावती को नहीं मिला कर्नाटक के शपथ ग्रहण में न्योता, कांग्रेस के जातिवादी चेहरे का किया पर्दाफाश। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा कि गौरतलब है, कर्नाटक के अंदर में कांग्रेस ने अपने शपथ ग्रहण के अंदर में लगातार तमाम बड़े दिग्गज नेताओं को निमंत्रण तो भेजा, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर देखने को मिली, पूरे भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री और इसके साथ साथ बहुजन समाज के सबसे बड़ी नेता माने जाने वाली और इतना ही नहीं तो प्रधानमंत्री पद की सबसे प्रबल दावेदार बहन मायावती, इनको कांग्रेस ने अपने कर्नाटक के शपथ ग्रहण के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई न्योता नहीं भेजा, जिसको लेकर लगातार लोग सोशल मीडिया पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहां पर यह देखने को मिल रही है, जिनके वोटों के बदौलत दलित और मुस्लिम के वोटों के बदौलत कांग्रेस ने अपनी सरकार कर्नाटक के अंदर में बनाई। लगातार इस समाज से यह गुहार लगाई जा रही थी कि कर्नाटक के अंदर में सीएम और जो डिप्टी सीएम है यह दलित और मुस्लिम समाज से बनाया जाए, लेकिन जिस प्रकार जातिवादी चेहरा कांग्रेस ने इस कर्नाटक के शपथ ग्रहण में और जो अपने तमाम इस सरकार के अंदर में बनाकर दिखाया है, यह जग जाहिर हो चुका है। और इसी बात को लेकर बहन मायावती इन्होंने अपनी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया यहां पर दी है, कांग्रेस के ऊपर में हमलावर यहां पर होते हुए नजर आई है। आइए देखते हैं उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव उपरांत मंत्रिमंडल में श्री डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने अपनी अंदरूनी कलह को थोड़ा दबाने का प्रयास किया, किंतु दलित व मुस्लिम समाज की उपेक्षा क्यों, जबकि इन दोनों वर्गों ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट देकर विजयी बनाया। जैसा कि पहले ट्वीट में आपने साफ तौर पर देखा, बहन मायावती का यह कहना है कि डीके शिव कुमार को जिस प्रकार उप मुख्यमंत्री यहां पर कांग्रेस ने तो बना दिया अपने मंत्रिमंडल के अंदर में, लेकिन खास तौर पर बात यह देखने को मिली कि जिनके वोटों के बदौलत दलित और मुस्लिम वोटों के बदौलत कर्नाटक के अंदर में कांग्रेस अपनी सरकार बना पा रही है, आखिर इनको सबसे बड़ा यहां पर नजरअंदाजी क्यों की गई। जहां पर सीएम और डिप्टी सीएम यह दलित और मुस्लिम समाज से बनाना चाहिए था, लगातार यहां पर यह दलित और मुस्लिम समाज गुहार लगा रहा था, लेकिन यहां पर कांग्रेस ने अपना जातिवादी चेहरे को उजागर कर दिया है और फिर एक बार अपने उसी मनुवादी सोच को यहां पर उजागर करने की कोशिश कर दी और डीके शिव कुमार को उन्होंने अपना उप मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन दलित मुस्लिम समाज को सबसे बड़ा यहां पर निग्लिजियंस और नजरअंदाजी यहां पर साफ तौर पर देखने को मिली। इसके साथ साथ बहन मायावती ने अपने दूसरे ट्वीट में क्या कहा, आइए देखते हैं। कांग्रेस द्वारा कर्नाटक में सीएम पद के लिए दलित समाज की उठी दावेदारी को पूरी तरीके से अनदेखी करने के बाद अब किसी भी दलित व मुस्लिम को डिप्टी सीएम नहीं बनाना, यह इनकी जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है। अर्थात इनको यह वर्ग केवल अपने खराब दिनों में ही याद आते हैं, ये लोग सतर्क रहे। दूसरे ट्वीट में बहन मायावती ने साफ कर दिया कि दलित समाज से और मुस्लिम समाज से लगातार ये दावेदारी चल रही थी कि कांग्रेस के माध्यम से जिनके बदौलत कांग्रेस कर्नाटक के अंदर में सरकार बना पा रही है, उन तमाम लोगों को वो मान सम्मान देने का काम करेगी, उनके समाज से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस के अंदर में तमाम दलित और मुस्लिम समाज को यहाँ पर बड़ी नजरअंदाजी की गई है, इससे यह समझ में आ जाता है कि उन्होंने अपने जातिवादी मानसिकता वाले चेहरे को फिर एक बार उजागर कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, जिस प्रकार मुस्लिम और दलित समाज लगातार कांग्रेस को अपना हितैषी मानता आया है और बड़े पैमाने पर उनको वोट करते आया है, लेकिन जब अपनी नैया को डूबते हुए यहां पर कांग्रेस देखती है तभी उनको दलित और मुस्लिमों की याद आती है। लेकिन जब इनकी सरकार बन जाती है, ऐसे समय के अंदर में वो सिरे से साफ तौर पर दलित और मुस्लिम समाज को नकार देते हैं और तमाम अपनी जातिवादी और दूषित मानसिकता को उजागर कर कर अपने ही कहने के सवर्ण समाज के लोगों को भागीदारी देकर सीएम और डिप्टी सीएम बनाने का काम करते हैं। लेकिन अब इन तमाम दलित और मुस्लिम समाज के लोगों को सतर्क होना पड़ेगा और उन्हें समझना पड़ेगा कि आखिर उनका सही मायने में हितैषी कौन है। क्या कांग्रेस सही मायने में उनकी हितैषी है, या फिर जिस प्रकार लगातार वो उनकी सरकार बनाते आए हैं, क्या उनके विचारधारा या फिर उनके मान सम्मान का उन्हें किसी भी प्रकार का ध्यान
ज्ञान है या फिर वो एक तौर पर नाटक करने का यहाँ पर काम करते हैं। और इसी के साथ साथ दलित और मुस्लिम समाज को अब इस कांग्रेस से सतर्क रहना पड़ेगा और अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को तमाम प्रदेश और इस देश के अंदर में सत्ता पर काबिज करवाना पड़ेगा। जिस प्रकार आपने देखा कि दोनों ट्वीट के माध्यम से बहन मायावती कांग्रेस पर सीधा हमलावर होते यहाँ पर नजर आई है और इतिहास भी लगातार ये गवाह है कि तमाम बहुजन महापुरुष रहे, चाहे बात करेंगे महात्मा फुले की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, ये दोनों बहुजन महापुरुषों ने लगातार कांग्रेस से सतर्क होने की बात कही है। बाबा साहब तो यहां तक की कह देती है कि कांग्रेस ये जलता हुआ घर है, इसका चवन्ने का भी मेंबर मत बनना। और इसीलिए बहुजन समाज की जिम्मेदारी बन जाती है कि लगातार इन तमाम मनुवादी पार्टियों से सतर्क रहे और आने वाले भविष्य के अंदर में किस प्रकार आखिर कौन अपने हितैषी है, कौन उनके सही मायने में उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, उनके बहुजन महापुरुषों की विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा है और आखिर कौन उन्हें इस देश के अंदर में भागीदारी दे सकता है। इन तमाम बातों से आज बहुजन समाज को स्थिति इस प्रकार बन चुकी है कि उनको समझना पड़ेगा आखिर कौन हमारा सच्चा हितैषी है। इस दोनों ट्वीट को लेकर बहन मायावती को जिस प्रकार इस कर्नाटक के शपथ ग्रहण के अंदर में न्योता नहीं दिया गया है, इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है? और साथ ही साथ बहन मायावती कांग्रेस पर यहाँ पर सीधा हमलावर होते हुए नजर आई है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।